तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो फोइंग होती है वो अंदर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट रुको, आखिर ये क्या है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है उसे अचानक से अंदर जो होती है वो लीजियाओ नज़र आ जाती है। और अब लीजियाओ को देखने के बाद में जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये टीचर लीजियाओ है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो टीचर लीजियाओ है उसने भी बॉस का जो हरम है उसे ज्वाइन जो है वो कर लिया है। और अब फोइंग को वहाँ पर खड़ा हुआ देखने के बाद में शैनयुआन जो होता है वो फोइंग से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना था। जो सुनकर फोइंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं बॉस, मैं तो जा रही थी। और अब इतना बोलकर जो फोइंग होती है वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि जो हमारे बॉस है वो केवल यहाँ पर जो फीमेल जूनियर है उन्हें ही डेट चाहिए वो नहीं कर रहे, बल्कि ये तो फीमेल सीनियरों को भी डेट चाहिए वो कर रहे हैं। सच में मैंने बॉस को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब फोइंग के इतना सोचते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो सीधे जो लीजियाओ के मॉम और डैड होते हैं उनके पास में जो गिफ्ट होते हैं वो लेकर आते हुए उनसे बोलता है कि अंकल और आंटी, मैंने आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट चाहिए वो यहाँ पर इंतज़ाम चाहिए वो किए थे। अगर यहाँ पर इन गिफ्टों की बात की जाए तो इनमें 2 पैकेट चाहिए वो सिगरेट के, उसी के साथ में प्रीमियम मोटाई भी है। और उसी के साथ में मैंने सुना था कि आपको फिशिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, इसीलिए हाई एंड की फिशिंग रोड का सेट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे अलग आंटी के लिए मैं यहाँ पर जो ज्वेलरी है गोल्ड की वो लेकर आया हूँ। इससे अलग मैंने सुना था कि जो आंट है उन्हें यहाँ पर टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं प्रीमियम क्वालिटी की जो टी है वो भी लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियाओ का फादर होता है वो फिशिंग रोड जो होती है उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये तो गामा के इस फेरी रूलर है शैनयुआन, यकीन नहीं होता कि तुम जो फिशिंग गियर है उसके बारे में भी अच्छे से जानते हो। जो सुनकर शैनयुआन बोलता है कि हाँ, मुझे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। जो सुनकर लीजियाओ का फादर जो होता है वो शैनयुआन जो होता है उससे बोलता है कि शैनयुआन, सच में तुम काफ़ी दूर की जो है वो सोचते हो। तभी जो लीजियाओ की मदर होती है वो ज्वेलरी को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि शैनयुआन, ये सभी ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो बोलता है कि अरे ये ज़्यादा भी महंगी जो है वो नहीं है, ये केवल 70,000 युआन की है। अगर आंटी को ये चीज़ है वो पसंद आती है तो जो पैसे है वो मायने जो है वो नहीं रखते। और अब शैनयुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो भी इस चीज़ को देखने लगती है और इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि एक स्कूल टीचर है तो वहीं दूसरा पुलिस डिटेक्टिव है, लेकिन शैनयुआन के पैसे के सामने ये लोग जो वो पूरी तरीके से दब चुके हैं। अगर देखा जाए तो जो शैनयुआन है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो जानता है कि जो गिफ्ट होते हैं उन्हें किस प्रकार से जो है वो दिया जाता है, वो सही टारगेट को हिट करना चाहे वो जानता है। लेकिन अगर पिछली रात की बात की जाए तो पिछली रात तो ये कुछ ज़्यादा ही शरारती जो है वो बन गया था। और अब इतना सोचकर जो लिमिंग होती है वो पिछली रात के बारे में यहाँ जो है वो कहने लगती है, जहाँ पर कि शैनयुआन जो होता है वो लिमिंग के करीब आते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से ब्रदर इन लॉ जो है वो बहुत बार जो है वो सुन चुका हूँ, तो तुम मुझे कुछ और कहा करो। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम ब्रदर इन लॉ नहीं कहलवाना चाहते तो फिर क्या कहलवाना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लीजियाओ का फादर होता है वो शैनयुआन जो होता है उससे बोलता है कि शैनयुआन, ये गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, हम लोग जो है वो इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट को एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो फिशिंग रोड है उसकी बात की जाए तो ये कम से कम 10,000 युआन की होगी, उसी के साथ में सिगरेट टी अगर जोड़ दिया जाए तो ये 70,000 युआन से भी ऊपर जो है वो बन जाते हैं। उसी के साथ में ये गोल्ड ज्वेलरी भी लेकर आया है। इन सभी के कंबाइंड प्राइस की बात की जाए तो ये तो मेरी एनुअल इनकम से भी ऊपर जो है वो चले जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब शैनयुआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अरे आप लोगों को यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे अपने जूनियर की तरफ से एक गिफ्ट जो है वो समझ सकते हो। उसी के साथ में आप लोगों के लिए होटल और ड्राइवर का भी मैंने अगले कुछ दिनों के लिए इंतज़ाम जो है वो करा दिया है। जो सुनते के साथ ही लीजियाओ की मदर जो होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि अरे तुम्हें इतनी ज़्यादा मुसीबतें उठाने की क्या ज़रूरत थी, ये काम तो हम लोग जो है वो खुद ही कर लेते। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो उनसे बोलता है कि आंटी, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने होस्ट का जो रोल है वो प्लीज़ मुझे प्ले करने दीजिए जल्दी ही। अब जो लंच का टाइम है वो भी हो चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले हम लोगों को खाना खाने के लिए चलना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो एक होटल के अंदर जो है वो आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि लीजियाओ की मदर जो होती है वो शैनयुआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मैं जितना ज़्यादा शैनयुआन को देख रही हूँ ये मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है। सच में ये हेवन की एक ब्लेसिंग है कि हमारी ली फैमिली को इस तरह का सन इन लॉ जो है वो मिला है। और अब इतना सोचकर लीजियाओ की मदर जो होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि ये हमारी पहली मीटिंग थी, मुझे लगता है कि तुम्हें केवल सिंपल ही खाने का इंतज़ाम जो है वो करना चाहिए था, तुम्हें आखिर इतने सारे लग्जरी होटलों में आने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि तुम अपना कुछ ज़्यादा ही पैसा स्पेंड कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो ग्लास के अंदर वाइन करते हुए उसे बोलता है कि ये देखा जाए तो हम लोग जो है वो इस टाइम पर एक फैमिली जो है वो बन चुके हैं, तो इसीलिए अंकल और आंटी आप पहली बार यहाँ पर आए हो तो हम लोग एक छोटे मोटे होटल के अंदर जो है वो कैसे जा सकते थे। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप लोग जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर घूमने आए। जो सुनते के साथ ही लीजियाओ का फादर जो होता है वो शैनयुआन से बोलता है कि शैनयुआन में और तुम्हारी आंट तुमसे यहाँ पर ज़्यादा सवाल जो है वो नहीं करेगी, हम लोग बस यही चाहते हैं कि तुम लीजियाओ को अच्छे से ट्रीट करो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो और एक साथ में आगे बढ़ो।
जो सुनते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो बोलता है कि अंकल और आंटी आप इस चीज़ की चिंता जो है वो मत कीजिए। तभी जो लिमिंग होती है वो भी अपने वाइन के गिलास को आगे बढ़ा देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिमिंग का फादर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से हम लोग जो वो यहाँ पर आए हैं तब से मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि जो लिमिंग का शाहनवाज को देखने का तरीका है वो एक बिल्कुल ही अलग है। अगर जो ली जियाओ है वो इस तरीके से शाहनवाज की तरफ देख रही होती तो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ जो है वो नहीं थी। लेकिन आखिर जो लिमिंग है वो यहाँ पर अपने फ्यूचर पर इन लोगों की तरफ इस तरह से क्यों देख रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लिमिंग है वो भी यहाँ पर जो शाहनवाज है उसके लिए अपने दिल में फीलिंग जो है वो रखती है। और अब लिमिंग के फादर के इतना सोचते के साथ ही जो शाहनवाज होता है वो लिमिंग के गिलास के अंदर भी जो वाइन होती है वो डालने लगता है। और लिमिंग का जो फादर होता है वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। शायद जो लिमिंग है वो उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह पसंद जो है वो करती होगी, इसीलिए इससे पहले कि इनके बीच में जो फीलिंग है वो डेवलप हो मुझे उससे पहले ही उसे ख़त्म कराना होगा। लेकिन चूंकि आज का जो दिन है वो जो काफ़ी ज़्यादा खुशी भरा हुआ है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर बेफालतू की इस चीज़ के बारे में बात जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी लोगों का मूड ख़राब हो सकता है। और अब उसके इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब पर कि शाहनवाज जो होता है वो उन लोगों को लेकर एक होटल में आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में शाहनवाज जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव रूम जो है वो बुक कर दीजिए। और इतना बोल कर शाहनवाज जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन्हें उन होटल के अंदर लेकर जो है वो नहीं जा सकता हूँ जहाँ पर कि मैं बाकी लड़कियों को जो है वो लेकर गया हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी बेफालतू के नोटिस हुआ तो इससे बेफालतू की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बेफालतू की प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है कि मैं इन चीज़ को अवॉइड करूँ। और अब शाहनवाज के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ की मदर जो होती है वो शाहनवाज को मना करते हुए उसे बोलती है कि शाहनवाज ये होटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे और तुम्हारे अंकल को यहाँ पर एक रेगुलर होटल के अंदर जो है वो लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है वो रेगुलर होटल के अंदर ही रुकते हैं। जो सुनते के साथ ही शाहनवाज जो होता है वो उन्हें बताता है कि आंटी मैंने यहाँ पर जो रूम बुक किया है उसके सामने ही आपको जो रिवर का अमेजिंग लुक है वो देखने के लिए मिलेगा। और चूँकि आप लोग जो है वो इतने कम ही यहाँ पर आते हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह के जो रेयर व्यू है उन्हें यहाँ पर देखना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो लिमिंग का फादर होता है वो लिमिंग के पास में आकर धीरे से उसे बोलता है कि लिमिंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ डैड बताइए आपको क्या पूछना था। जो सुनकर लिमिंग का जो फादर होता है वो लिमिंग से बोलता है कि लिमिंग क्या तुम भी किसी को डेट कर रही हो। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं मैं अभी किसी को डेट जो है वो नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि पहले जो सिस्टर है उसकी शादी जो है वो हो जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डैड आखिर आप मुझसे इस चीज़ के बारे में यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले जो सिस्टर है उसकी शादी होनी चाहिए। जो सुनकर लिमिंग का जो फादर होता है वो उससे बोलता है कि अरे मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करने वाला हूँ, मैं बस तुमसे इसी बारे में ऐसे ही जो है वो पूछ रहा था। क्योंकि जो तुम्हारी सिस्टर है उसने अपने लिए यहाँ पर एक लड़का जो है वो ढूंढ लिया है, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हारे पास में भी कोई बॉयफ्रेंड मौजूद हो। जो सुनते के साथ ही लिमिंग जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि नहीं अभी मैं किसी को डेट करने के बारे में प्लान जो है वो नहीं कर रही हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब मुझे कोई मिलेगा तो जिस पर्सन को सबसे पहले पता चलेगा वो आप होगे। और वैसे भी अभी तक मुझे कोई पर्सन ऐसा नहीं मिला है जिसके लेकर मेरे दिल के अंदर फीलिंग जो है वो आए, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस तरह के पर्सन को ढूंढ रही हूँ उसकी कंडीशन है शाहनवाज से भी ज़्यादा ग्रेट होने वाली है, क्योंकि मेरी नज़रों में तो जो शाहनवाज है वो भी एवरेज है। और अब लिमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जोश लिमिंग का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि लिमिंग की बातों को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो शाहनवाज के अंदर इंटरेस्टेड है। ऐसा लगता है कि शायद मैं ही यहाँ पर ज़्यादा जो है वो सोच रहा था, लेकिन चूंकि ये खुद ही ऐसा कह रही है तो इसीलिए जितना हो सके मुझे भी यहाँ पर इसे थोड़ा सा शाहनवाज से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिमिंग का फादर होता है वो लिमिंग से बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर सच में तुम बिल्कुल मुझ पर जो है वो गई हो, तुम यहाँ पर केवल पर्सन के अपेरेंस को देखकर ही उसे जज जो है वो नहीं करती हो। देखा जाए तो शाहनवाज ने आज इतना कुछ किया है लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह जो है वो नहीं बना पाया। अगर देखा जाए तो जो शाहनवाज है वो केवल सामने से देखने में हमें अच्छा जो है वो लग रहा है, लेकिन हम उसकी जो ट्रू सेल्फ है वो नहीं जानते। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो हमें दिखावा करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा हो ताकि वो हम लोगों को बस इम्प्रेस जो है वो कर सके। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, आप इस बारे में बातें जो है वो क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो भी अब आगे जाने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिमिंग का फादर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने कहा कि शाहनवाज के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने शाहनवाज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो ये उसके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं सुन पाई। तो क्या इसका मतलब ये सच में शाहनवाज को पसंद करती है या नहीं करती है? सच बताओ तो ये चीज़ है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी परेशान कर रही है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने 20 सालों तक अपनी प्यारी डॉटरों को बहुत ही अच्छे से बड़ा जो है वो किया है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी डॉटरें जो है वो दोनों ही एक ही लड़के से प्यार करने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही मेडिसिन की ज़रूरत है।
और अब उसके इतना सोचते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शानीवान और ली जियाओ लीमिंग जो होती है वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जो ली जियाओ होती है वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान, आज तुमने जो मेरे पेरेंट्स के लिए किया उससे मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो किस प्रकार किया जाए। जो सुनकर शानीवान जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि अरे मैंने तो कोई भी इतना बड़ा काम जो है वो नहीं किया। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहती हो तो जब हम घर पर पहुँच जाएगी तो तुम अच्छे तरीके से कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियाओ होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और वहीं लिमिंग जो होती है वो इस चीज़ से थोड़ा गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो एक नंबर का बेशरम है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही शानीवान जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि ली जियाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए मुझे एक घर जो है वो बाय करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ हैरान रह जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी मेरे लिए कार बाय कर चुके हो, आखिर घर की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास में तो पहले से ही रहने के लिए एक घर है। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास में रहने के लिए पहले से ही घर है, लेकिन जो तुम्हारा अपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। वहाँ पर केवल 2 ही बेडरूम जो मौजूद है। देखा जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा घर छोटा होने के कारण उन लोगों को होटल के अंदर रहना पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हें एक बड़े घर की ज़रूरत है। मत बोलो कि फ्यूचर में यहाँ पर बच्चे भी होने वाले हैं, तो फिर आखिर उन्हें तुम कहाँ पर रखोगी। और इतना बोलते के साथ ही शानीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि टीचर ली जियाओ के लिए कार ही बाय करने के लिए मुझे उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा था, लेकिन अगर मैं इसके लिए घर बाय करना चाहता हूँ तो मुझे अलग स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी होगी। यहाँ पर बच्चों को मेंटेन करना सबसे अच्छा तरीका है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही ली जियाओ की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 88 पर पहुंच जाती है। और वो अपने मन में सोचती है कि क्या शानीवान जो है वो अभी सही मेरे साथ में बच्चों के बारे में सोचने लगा। देखा जाए तो अभी तो हम लोगों की शादी भी नहीं हुई। शानीवान जो है वो केवल यहाँ पर मेरे ही साथ में अच्छे से नहीं रहता, बल्कि ये मेरे पेरेंट्स के साथ में भी आज बहुत ही अच्छी तरीके से पेश जो है वो आया था। सच बताओ तो ऐसा लगता है कि शानीवान बिल्कुल वही पर्सन है जिसके साथ में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बिताना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं इस वर्ल्ड की सबसे खुश औरत हूँ। और अब ली जियाओ की फेवरेबिलिटी बढ़ता हुआ देखकर शानीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की थी, बच्चों का नाम लेते के साथ ही ली जियाओ की फेवरेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली 88 पर पहुंच गई। और सच बताओ तो मैं यहाँ पर लिविंग के लिए जो घर है वो केवल इसलिए बाय नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी फेवरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकूँ या फिर इससे कैशबैक जो है वो प्राप्त कर सकूँ। असल में यहाँ पर ये सब कुछ जो है मैं लिविंग के साथ में जो मेरा रिलेशनशिप है उसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लिविंग के साथ में जो मेरा रिलेशनशिप है अगर वो किसी कारण से एक्सपोज है वो हो गया तो ली जियाओ का तो पता नहीं, लेकिन जो इसका फादर है वो मुझे गोली मार देगा। इसीलिए मुझे लगता है कि सर्वाइव करने के लिए मुझे पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए। और शानीवान के इतना सोचते के साथ ही जो लिविंग होती है उसे शानीवान के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में सोचती है कि शानीवान जो है वो बच्चों का बहाना बनाकर सिस्टर के लिए हाउस जो है वो बाय करना चाहता है। सच में ये एक नंबर का बेशरम है। लेकिन अगर शानीवान जो है वो सिस्टर के लिए हाउस है वो बाय कर देता है तो उसके बाद में जो सिस्टर है वो अपने घर में जो है वो चली जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि शानीवान जो है वो मुझसे मिलने के लिए आ भी पाएगा, क्योंकि अब तक जितनी बार भी शानीवान हमारे घर पर आया है वो हमेशा ही मेरी सिस्टर से मिलने के लिए आता था, ना कि मुझसे मिलने के लिए। और लिविंग के इतना सोचते के साथ ही शानीवान जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि ठीक है, तो अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही सेटल होता है। अगले कुछ दिनों में जब भी तुम्हारे पास में टाइम होगा तो तुम मुझे बता देना, हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए नया घर जो है वो ढूंढने के लिए चले गए जिसका कि साइज़ भी बड़ा हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो लिविंग है उसका क्या होगा। क्या शानीवान जो है उसे मेरे साथ में उस घर में रहने देगा। नॉर्मली जो कपल होते हैं वो हाउस को इसीलिए बाय करते हैं ताकि उन्हें प्राइवेट स्पेस जो है वो मिल सके। और ली जियाओ के इतना सोचते के साथ ही शानीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो 4 बेडरूम का जो हाउस है वो बाय करने वाले हैं। एक रूम तुम्हारा और मेरा रहेगा, एक रूम जो है वो हमारे फ्यूचर बच्चों का रहेगा, एक रूम जो है वो लिविंग का रहेगा, और एक रूम जो है वो यहाँ पर हम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए छोड़ देंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो ली जियाओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है। जो सुनते के साथ ही अब लिविंग भी शानीवान की तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कि चलो कम से कम इस बास्टर्ड को मेरी थोड़ी सी तो परवाह है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शानीवान जो होता है वो लिविंग को मैसेज करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम ये चीज़ सुनकर खुश हो गई हो? अगर तुम ये चीज़ सुनकर खुश हो गई हो तो याद रखना अगली बार मुझे डैडी बोलना। जो सुनते के साथ ही अब जो लिविंग होती है वो पिछली रात की जो बात होती है वो याद करने लगती है, जहाँ पर कि जो शानीवान था वो लिविंग से खुद को डैडी जो है वो कहलवा रहा था। और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद में जो लिविंग होती है उसका भी चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है और वो शानीवान की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा तो एक नंबर का बेशरम है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और अब लिविंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।